औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आप सभी जानते हैं कि आगे आने वाला जो है कमरी महीना जो है वो रमज़ान मुबारक है। उसमें ज़ाहिर मुस्लिम हैं, मुस्लिम सोसाइटी में रहते हैं, मुसलमान जो हैं वो रोज़ा रखते हैं। तो रोज़ा जो है वो बहुत ही एक अहम इबादत है जो अल्लाह के यहाँ बहुत मकबूल है। हम मुसलमान हैं, खालिक मालिक का शुक्र अदा करना होता है और खालिक मालिक को जो है राज़ी रखना होता है। तो उस हवाले से जो है रोज़ा जो है अल्लाह ताला को तमाम अपनी इबादतों में बहुत पसंद है। तो हम जो है चूँकि मुसलमान हैं और मुसलमान होते हुए हमें इस चीज़ का जो है ख्याल रखना होता है कि रोज़ा रखें। रोज़ा जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, एक बहुत बड़ा नज़्म ज़ब्त है, एक बहुत बड़ा बॉडी को मेंटेन करने का एक सिस्टम है। अल्लाह के यहाँ इसकी बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत है। कुरान पाक में वाज़े है सूरह बकरा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर माह रमज़ान के रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले या साबिक़ा उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम परहेज़गार बनो, तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरने वाले बनो। जिससे हमें वाज़े तौर पे पता चलता है तक़वा अल्लाह से डरने का नाम है। जब हम अल्लाह से डरते हैं तो सारी चीज़ें जो हैं उसके ज़हन में आ जाती हैं। जब हम अल्लाह से डरते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उसके पूरे अहकामात पर अमल करते हैं, उनके फरमूदात पर अमल करते हैं। और वो फरमूदात जो हैं जहाँ हमारी रूहानी ताकतों को बेदार करते हैं, वहाँ जा कर के जो है हमारे जिस्मानी फ़वाइद का भी बाइस बनते हैं। रोज़ा जो है एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सारी ताकतों को जो है बहाल करता है। रोज़े के फ़वाइद की बात करो तो इसके तीन बुनियादी फ़ायदे जो है, जिस्मानी फ़ायदा, नफ्सियाती फ़ायदा और रूहानी फ़ायदा। जब हम जिस्मानी फ़ायदे की बात करते हैं तो जिस्मानी फ़ायदे में सबसे पहले जो है चर्बी कम होती है, फिर उसके बाद उसका वज़न कम होने लगता है। जिस्म में तोड़ फोड़ के अमल में जलने का अमल जो है, जो कैंसर के बायस या वजूहात में से है वजह बनती है, वो जलने का अमल, उसमें फाजल मादे बनते हैं जो गलते सड़ते हैं, उस अमल में भी ठहराव आता है, रुकावट होती है। फिर सेल्स के फाजल मादों की कमी या उसके में भी कमी आती है, फाजल मादे जो हैं वो भी जलते हैं। ब्लड प्रेशर तवाज़ुन में आ जाता है, शुगर में कमी होती है, शुगर लेवल कम हो जाता है। बीमारियों से बेहतरीन बचाव का जरिया है। फिर उसके साथ आपका मुदाफ़ती सिस्टम, जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाली ताकत होती है वो बढ़ती है, वो एनहांस हो जाती है। फिर सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमारी जनरेशन हमारे लिए जनरेटर का काम करती है या हमारे लिए चार्जिंग होती है, वो नींद का सिस्टम जो है वो सबसे अच्छा और बेहतर हो जाता है। सुबह काज़ब से लेकर शाम गुरूब आफ्ताब का कुछ ना खाना पीना और नफसाती ख्वाहिशात से रुके रहने का नाम रोज़ा है। और इस तरह से आप देखते हैं सारा दिन इससे 12 से 14 घंटे, बाज़ मौसम के हिसाब से कहीं 14-17 घंटे भी बन रहे होते हैं। तो सारा दिन मैदे में कुछ ना जाना, ना लिक्विड में और ना ही सॉलिड में, सख्ती में, ना ही नरमी में, ना ग़िज़ा जाए और ना पानी जाए। तो इससे जाके अगर सारा दिन मैदा 3-4 घंटे में अपनी सुबह की खाई हुई, सहरी की खाई हुई ग़िज़ा को 3-4-5 घंटे में मैक्सिमम जो उसको हजम कर लेता है, तो उस दिन उस वक्त उसके बाद वो सारा दिन जो है वो स्लीप कंडीशन में चला जाता है। इसलिए इसमें जा करके सोने की हालत का मतलब ये है कि कोई वर्क नहीं कर रहा था, उसके दिन में कोई काम नहीं होता। इससे उसको रिलैक्स मिल जाती है, वो अपनी मेंटेनेंस, क्योंकि जो चीज़ हमारे जिस्म में जो भी चीज़ वर्क से बाहर हो जाती है वो अपनी मेंटेनेंस कर लेती है, उसकी तरतीब लग जाती है वो खुद ही। यानी जिस्म में अगर मैदे में कोई भी चीज़ नहीं जा रही होती, किसी भी तरह से खाना पीना उसका नहीं, तो इसका मतलब है मैदे का काम, मैदे में गई हर चीज़ को पीसना, रगड़ना और उसको हजम करना है, पेस्ट करना है। तो उसके बाद ये है अगर वो ये चीज़ें नहीं उसको जा रही तो ज़ाहिर है उसका वर्क रुक जाता है, और जो ही उसका वर्क रुकता है तो उसकी अपनी सेल्फ रिपेयरिंग, सेल्फ मेंटेनेंस जो है शुरू हो जाती है। उसमें काफ़ी अरसे से जो मतलब बैक्टीरिया वगैरह पैदा होते हैं, पेट में कीड़े शीड़े पैदा हो जाते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब खाना वाना बंद हो जाता है तो उसमें आके वो सारी चीज़ें पीछे हटना शुरू हो जाती हैं, मरनी शुरू हो जाती हैं। इससे उसे पूरा महीना एक एक्सरसाइज होती है जिससे वो अपना काम जो है रोके रखता है, तो जिससे आपकी मेंटेनेंस होती है, मरम्मत हो जाती है। कोताही की माजरत, कहा सुना माफ। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर। वस्सलाम।